प्रियंका, अगर देखें तो धराली गांव उत्तरकाशी का समेज हादसे की इसने याद ताजा कर दी है। पहाड़ी प्रदेश चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लगातार बारिश का क्रम जारी है। मौसम विभाग का क्या अनुमान है, कब हमें इस बारिश से राहत मिलेगी? उर्मिला, फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो है बारिश के रुकने के आसार नहीं जताए गए हैं। 10 तारीख तक करीब करीब मौसम जो है वो इसी तरह बना रहेगा। बारिश का क्रम लगातार जारी रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। और आज की अगर बात करें तो आज जो है पिछले 36 घंटों से लगातार जो है रुक रुक कर बारिश का क्रम हिमाचल प्रदेश में जारी है। शिमला राजधानी की अगर मैं बात करूं तो राजधानी में भी कई जगह पर भूस्खलन की घटनाएं हुई है, जगह जगह पर जो है। लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार जो है अलर्ट मोड पर काम किया जा रहा है, मशीनरी तैनात है, तो तुरंत जो है बहाल मार्गों को किया जा रहा है। आज सुबह भी केएनएच के पास एक ट्रक जो है पलटा, जिसकी वजह काफी देर तक मार्ग अवरुद्ध रहा, लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है। वहीं पिछले कल जो है जाखू मंदिर के पास जो लिंक रोड है, वहां पर एक पेड़ गिरने से जो भूस्खलन हुआ था उसको भी अवरुद्ध कर दिया था कुछ ही देर में। तो प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है और अगले 10 तारीख तक फिलहाल मानसून से राहत मिलने के आसार उर्मिला नजर नहीं आ रहे हैं। आज अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 3 जिले मंडी, कुल्लू और शिमला, यहाँ के जो 7 सब डिवीजन है वहां पर स्कूल, शैक्षणिक संस्थान जो है वो बंद किए गए हैं। शिमला के जो है चौपाल हो गया, ठियोग और कुमारसिन में स्कूल बंद जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए। वहीं जो 3 स्कूल है शिमला में, सेंट एडवर्ड्स, चेल्सी और जो सेक्रेड हार्ट है, वहां पर स्कूल की तरफ से खुद ये फैसला लिया गया है कि स्कूल्स को बंद किया गया है। उसके अलावा 7 सब डिवीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मंडी और कुल्लू के भी कुछ शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। सोलन और सिरमौर में पूरी तरह से, चाहे सरकारी है और चाहे प्राइवेट है, सभी शैक्षणिक संस्थान एहतियात बरतते हुए बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बंद किए गए हैं। उर्मिला जी जी प्रियंका, हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो मंडी जिला ही हमें इस सामने आ रहा है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। जनजीवन को समझे तो किस तरीके से जनजीवन प्रभावित हुआ है, और आज के परिप्रेक्ष्य में जहां आपने स्कूलों का जिक्र किया, तो प्रशासन द्वारा क्या सभी स्कूलों में छुट्टी अवकाश घोषित की गई है, या फिर अपने ही स्तर पर जो है स्कूल प्रबंधन इस ओर कदम बढ़ा रहा है? प्रशासन की तरफ से 2, जैसा कि मैंने बताया, सिरमौर और सोलन में पूरी तरह से शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। और शिमला का जो राजधानी है वहां पर 3 स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं ये तीनों ही, उनको खुद स्कूल ने जो है वो बंद रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा 7 सब डिवीजन सोलन, शिमला, कुल्लू और मंडी में 7 सब डिवीजन को बंद करने का फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अब तक उर्मिला जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। 1800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि गनीमत यह है कि पिछले 36 घंटों में जो बारिश हुई है उर्मिला, उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से भूस्खलन और लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हो रही हैं उससे लोग काफी सहमे हुए हैं। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उत्तराखंड में जिस तरह से बड़ा एक हादसा हुआ है, काफी जानमाल का नुकसान, उसके बाद लोग और ज्यादा सहम गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा भरमौर के बठाली क्षेत्र में जो है पिछले कल काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते करीब करीब 1 दर्जन परिवार को खतरा पैदा हो गया। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट मोड पर काम किया और गांव को जो है वो खाली करवाया गया और उसे पूरे गांव के जो लोग हैं उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया साथ लगते क्षेत्र में, और जो भी क्षेत्र आसपास के थे उन्हें भी खाली करवा के जो है सुरक्षित क्षेत्र में लोगों को पहुंचाया गया। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब तक उर्मिला एक डेटा मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। जो सड़कें हैं वो 500 करीब सड़कें अभी भी उर्मिला बाधित है। उसके अलावा 300 जो पेयजल योजना है वो बाधित है और 300 से ज्यादा ट्रांसफार्मर अभी भी बाधित पड़े हैं। 36 घंटे की लगातार बारिश की वजह से जो बचाव तो अब खैर कहेंगे, राहत के जो कार्य है, सड़कें बहाली के जो कार्य है वो काफी प्रभावित हो रहे हैं उर्मिला, क्योंकि जो सड़कें प्रशासन की तरफ से खोल दी जा रही है, लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही है, तो उन कार्यों में भी काफी दिक्कतें आ रही है। पिछले कल जो मनाली और चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है वहां पर द्वाड़ा के पास रात भर लोग जो है वो फंसे रहे, क्योंकि सड़क में बार बार जो है बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, जिसकी वजह से सड़क बहाली नहीं हो पाई। तो रात भर लोगों ने अपना जो रात है वो सड़कों में गुजारी, कुछ लोगों ने जो है वो टनल में अपनी रात गुजारी। हालांकि जानमाल का नुकसान वहां से भी कोई नहीं है। 3 नेशनल हाईवे अभी भी बाधित है। हालांकि जो पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे है उसे बहाल कर दिया गया है सुबह। इसके अलावा किन्नौर में जो है रिब्बा नाले में बाढ़ आई है, नेशनल हाईवे 5 उसकी वजह से बाधित है। वहां से भी कोई जानी नुकसान का समाचार नहीं है फिलहाल उर्मिला। राहत की बात यह है कुल मिलाकर उर्मिला की इन 3 दिनों में जो बारिश का क्रम लगातार जारी है उसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई है।
नुकसान जो है वो जानी नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ है। हालांकि जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है, लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही है। उर्मिला।